हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूं एक ऐसी ट्रिक जिससे आपको याद रहेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स। तो ये ट्रिक है, एक बेसिकली सेंटेंस है जिसका हर एक लेटर एक क्लू है हमारे जो 12 शेड्यूल्स है उनके लिए। सो गाइस, वो क्लू है एक सेंटेंस जो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में जो हर एक वर्ड है, हर एक वर्ड का हर एक लेटर हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल का एक हिंट है। जैसे टीयर्स, टीयर्स में है TEARS। टी से है हमारा टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ये शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जो फर्स्ट शेड्यूल है ये हमारे कंट्री के जो टेरिटरीज है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उससे डील करता है। सेकंड शेड्यूल है हमारा इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स बेसिकली सैलरी जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, फ्रॉम मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट टू हमारा जो बेसिकली स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स और जो बाकी के स्टेट मशीनरी है उनका जो सैलरी से रिलेटेड जो भी आपका जो डायरेक्शन है, जो क्वेरी है, ये सब हमारा सेकंड शेड्यूल इमोल्यूमेंट्स डील करता है। थर्ड है एफर्मेशन ओथ। तो जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वेरियस मिनिस्टर्स बनते हैं, प्लस बेसिकली और भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन लोगों को ओथ लेना पड़ता है। तो ये जो ओथ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ये हमारे थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। फोर्थ में है राज्यसभा। हर एक स्टेट को राज्यसभा में कितना बेसिकली सीट दिया गया है, ये हमारे फोर्थ शेड्यूल में है। फिफ्थ शेड्यूल है आपका शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल्ड एरियाज बेसिकली उन एरियाज और ट्राइबल एरियाज को बोला जाता है जहाँ पर नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है। बेसिकली वो शायद थोड़े फॉरेस्टेड एरिया है या ट्राइबल एरियाज है जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा डिफरेंट है और उस जगह के एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा शेड्यूल्ड एरियाज का शेड्यूल डील करता है। फिर आते हैं अदर ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरियाज पे। ये भी हमारे शेड्यूल्ड एरियाज के शेड्यूल की तरह ही है। ये बेसिकली उन लॉज और उन बेसिकली मेशिनेशन से डील करता है जो ट्राइबल और हमारे देश के अलग शेड्यूल्ड एरियाज के गवर्नेंस से रिलेटेड है। एफ का मतलब है फेडरल स्ट्रक्चर। हमारे देश का संविधान जो है बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर है। सेंटर में एक गवर्नमेंट है और हर स्टेट की अपनी अपनी एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है। दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों आपस में कैसे कोऑपरेट करके इतने बड़े देश को गवर्न करते हैं, ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। अच्छा, फेडरल स्ट्रक्चर के बाद अब आते हैं लास्ट के 5 शेड्यूल्स पे। वो है ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के ओल्ड पीएम। ओ से है आपका ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस। हमारे देश में ऑफिशियली 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड वो बोली जाती हैं। वैसे तो इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंग्लिश और हिंदी का इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए एज अ लिंक लैंग्वेजेस, और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अपने अपने स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंटली इंडियन गवर्नमेंट 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है और ये सारे के सारे लैंग्वेजेस हमारे जो 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें ये माना गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट जो है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड जितने भी लॉज है, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स से जो जितने भी लॉज हमारे कंट्री में है, ये सब की सब
लैंड रिफॉर्म शेड्यूल से डील करते शेड्यूल में मेंशन्ड है। फिर है आपका डिफेक्शन से, ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बेसिकली पहले क्या होता था कि जो इंडिपेंडेंट एमएलएज होते थे और एमपीज होते थे वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़के जीत तो जाते थे, बट आफ्टर इलेक्शन ये लोग पार्टी बदल लेते थे। इससे बेसिकली सबसे ज़्यादा नुकसान कॉमन पब्लिक का होता था। तो इससे डील करने के लिए 1985 में 52nd अमेंडमेंट के दौरान एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ये लॉ बेसिकली प्रिवेंट करता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लोगों को इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल पार्टी स्विच करने से। और इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है ये सब 10th शेड्यूल में मेंशन्ड है। उसके बाद है हमारा 11th शेड्यूल, जो कि पंचायत रिफॉर्म से, पंचायत बेसिकली विलेज लेवल पे जो रूलिंग होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उससे डील करता है। ये 1992 में 73rd अमेंडमेंट के दौरान लाया गया था। और पंचायत यानी विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन से जितने भी लॉ, जितने भी रेगुलेशन है, इन सब को लेकर जो इंफॉर्मेशन ये 11th शेड्यूल में है। सेम वे जो म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटी बेसिकली आप हिंदी में बोलते हैं उसको महानगर या सिटी, या क्या बोलते हैं उसे, हाँ, टाउन्स, मेट्रोपॉलिटन टाउन्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। और म्यूनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारा का सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन हमारे 12th शेड्यूल में मेंशन्ड है। सो बेसिकली हमने देखा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स, हर एक शेड्यूल एक डिफरेंट टॉपिक, एक डिफरेंट आप कह सकते हैं चैप्टर या इम्पोर्टेंट बेसिकली सेक्शन से डील करता है, और हर एक शेड्यूल इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड ट्रिक्स और इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल में देता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे देन यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।